10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम एंचेस्टर को देखते हैं जो कि इस एल्डर को बोलता है, मैं यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर विस्तार से तुम्हारे ऊपर में बात करना चाहता हूँ। इस बार ये एल्डर बोलता है, अवेनर बहुत ही जल्द ट्रू गॉड रेलम तक पहुँचने वाला है। साथ ही आज से 30 साल पहले नॉर्थ सी में एलियन रेस के सीक्रेट रेलम के लिए मैं यहाँ पर आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही वहाँ से हम लोगों को बहुत ही ज्यादा रेयर टुकड़े भी मिले थे और इसी समय हम लोगों को स्पेयर इमोर्टल की केव भी मिली थी, जो कि एक काफी ज्यादा खुशी की बात है क्योंकि इस केव के अंदर में काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर थे। इस बात को सुनकर एंचेस्टर को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, इसलिए एंचेस्टर इस एल्डर की ओर देखने लगता है। तभी ये एल्डर बोलता है, अगर ये सभी चीजें आपको इनहेरिटेंस में मिल जाए तो प्रिंसेस मैंग बहुत ही जल्द ट्रू गॉड रेलम तक पहुँच जाएगी, है ना। इस बार एंचेस्टर बोलता है, क्या रॉयल पैलेस का मास्टर सच में मुझे सीक्रेट रेलम में ले जाने के लिए तैयार है। इस बार ये एल्डर बोलता है, हाँ मास्टर ने मुझे तो ऐसा ही बोला है क्योंकि हम लोगों को उम्मीद है कि फ्यूचर में हम लोग एक दूसरे के सीक्रेट को साझा करेंगे। लेकिन इस बात को सुनकर ये एल्डर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये एल्डर तो इस जगह पर तियानकेई वंश के इनहेरिटेंस को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि इस एल्डर की बातों से तो इस जगह पर ऐसा ही लगता है क्योंकि ये लोग किसी भी हालत में तियानकेई वंश के इनहेरिटेंस को हासिल करना चाहते हैं। इधर हम एंचेस्टर को देखते हैं जो कि कुछ देर तक अपने मन में सोचने के बाद बोलता है, ये तो एक बहुत ही बड़ा सौदा है, इसलिए मैं कुछ देर तक सोचने के बाद इसका जवाब दूंगा क्योंकि मैं अपने फैमिली के बाकी मेंबर के साथ इस चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर यंग मास्टर आगे की ओर आ जाता है और वो एंचेस्टर को यहाँ पर ग्रीट करके बोलता है, मुझे अच्छी खबर का ही इस जगह पर इंतजार रहेगा। या बोलने के बाद एंचेस्टर और ये एल्डर इस जगह से चला जाता है। इसके बाद ये सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो स्पष्ट है कि सही रास्ता हम लोगों के सामने है क्योंकि ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर है, लेकिन हम लोग इस चीज को भी अनदेखा कर नहीं सकते हैं कि उन लोगों की नजर हम लोगों के इनहेरिटेंस पर है। इस बात को सुनकर एंचेस्टर यहाँ पर हंसने लगता है। इसके बाद वो बोलता है, जानकारी को साझा करने में कोई भी बुरी बात नहीं है क्योंकि हुआंगफू सेक्ट का यंग मास्टर बहुत ही जल्द कुल के इनहेरिटेंस के माध्यम से वह भी ट्रू गॉड रेलम को ब्रेक थ्रू कर लेगा। इसलिए मुझे अगर इस चीज के बारे में पहले पता होता कि युमिंग पैलेस दोबारा से अपना प्राचीन गौरव प्राप्त कर सकता है तो इस चीज के लिए मैं पहले ही तैयार हो जाता। तभी ये एल्डर बोलता है, एंचेस्टर सच तो आपको भी पता है, फिर आखिरकार आप इस जगह पर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। इस बार एंचेस्टर बोलता है, लिंगफेंग के पिता लिंग जाओ टियान का काफी सारे गॉड के साथ झगड़ा हो गया था, साथ ही इस चीज की वजह से सभी लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा जा सकता है क्योंकि यह विषय एक बहुत ही ज्यादा चर्चा का है। इसलिए हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए के उसका साथ ही कर देना चाहिए क्योंकि तुम लोगों को भी पता है पिछले 1000 साल से युमिंग पैलेस की स्थिति कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। इसके अलावा मैं तुम सभी लोगों को याद दिला देता हूँ कि लिंगफेंग बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी अभी तक कोई भी खबर हम लोगों को नहीं मिली है। इस बार ये एल्डर कुछ बोलने ही वाला था लेकिन एंचेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से ये एल्डर कुछ भी नहीं बोलता है। तभी एंचेस्टर बोलता है, आज से 3 महीने बाद उन लोगों की शादी होगी और इस चीज की तैयारी करना भी अब शुरू कर दो। और लिंगफेंग के पास अब केवल 3 महीनों का ही टाइम है, इसलिए अगर वो इस बीच में नहीं आ पाता है तो हम लोग कुछ भी कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम में से किसी को पता नहीं है कि लिंगफेंग मर चुका है या जिंदा है। तभी यहाँ पर मैंगटियांग आ जाता है और वो एंचेस्टर को बोलता है, मेरी मॉम शादी करना नहीं चाहती है। इस बार एंचेस्टर बोलता है, मैंगटियांग मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम्हारी माँ का रिश्ता हुआंगफू किंगटियांग के साथ कर दिया गया है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब से तुम्हें कोई भी परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस बात को सुनकर मैंगटियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, ये तो एक ट्रेस है, आखिरकार आप उसकी तुलना मेरे पिताजी के साथ कैसे कर सकते हैं क्योंकि मेरे पिताजी काफी ज्यादा पावरफुल हैं और वो बहुत ही आसानी के साथ ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर को हरा सकते हैं। इसलिए हम लोगों को नॉर्मल ट्रू गॉड की सुरक्षा की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बात को सुनकर एंचेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मैंगटियांग को बोलता है, तुम्हें क्या याद नहीं है कि तुम्हारे पिताजी बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गए थे और वो तब से ही लापता हैं और हम लोगों को लिंगफेंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वह जिंदा है या मर गया है। इसलिए क्या हम लोग यह सोचकर अपनी पूरी जिंदगी बिता देने वाले हैं कि लिंगफेंग जिंदा है और वो दोबारा से लौटकर यहाँ पर आने वाला है। इस बात को सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी एंचेस्टर बोलता है, हुआंगफू सेक्ट इन सभी चीजों को भूलकर यहाँ पर दोबारा से तुम्हारी मॉम के साथ शादी करना चाहता है, इसलिए मैं इस चीज के लिए राजी हूँ।
साथ ही ये तो एक बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि तुम्हारी मॉम को एक इतना ज्यादा अच्छा परिवार मिल रहा है। इस पर मैंगटियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, आप यहाँ पर बकवास करना बंद कीजिए, क्योंकि आपने मेरी मॉम के साथ वादा किया था कि आप मेरी मॉम के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, फिर आप आखिरकार इस जगह पर ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस पर एंचेस्टर बोलता है, अभी तुम बच्चे हो और तुम अभी बहुत सी ऐसी बातों को नहीं समझ सकते हो, इसलिए तुम्हें फिलहाल के लिए फॉरबिडन एरिया में चला जाना चाहिए और उस जगह पर जाके कल्टीवेशन करना चाहिए। यह बोलने के बाद एंचेस्टर मैंगटियांग को फॉरबिडन एरिया में कल्टीवेशन करने के लिए भेज देता है, लेकिन इस चीज की वजह से मैंगटियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, आप एक दिन देख लेना कि मेरे पिताजी आएंगे। साथ ही मुझे तो आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि आपने अपने वादे की इस जगह पर नहीं निभाया है। इस बात को सुनकर एंचेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मैंगटियांग को इस जगह से भेज देता है, जिसे देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इस जगह पर एक स्पेस क्रैक ओपन हो गया था जिसके अंदर में मैंगटियांग चला गया था। साथ ही एंचेस्टर इस जगह पर इस एल्डर को बोलता है, मैं यहाँ पर इन सब चीजों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों के ऊपर देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम इन सब चीजों को अच्छी तरीके से करोगे। यह बोलने के बाद एंचेस्टर यहाँ से चला जाता है। तभी ये एल्डर आए की ओर आकर बोलता है, एंचेस्टर किसी भी हालत में ट्रू गॉड रेलम को ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, इसलिए केवल तुम और मैं ही यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर मैंगटियांग की मॉम बोलती है, एक बार एंचेस्टर बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गए थे और तब लिंगफेंग ने ही तियान की मैजिकल मेडिसिन की खोज की थी, जिसकी वजह से एंचेस्टर ठीक हो पाए थे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए एंचेस्टर ने यहाँ पर अपने वादे को तोड़ दिया है, इसलिए मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं लिंगफेंग को छोड़कर किसी दूसरे के साथ कभी भी शादी नहीं करूंगी और चाहे इस चीज के लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने लिंगफेंग को तन मन धन से अपना हस्बैंड मान लिया है। और मुझे तो इस जगह पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे किसी दूसरे के साथ शादी करने के लिए कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आपको तो इन सब चीजों के बारे में पता है। तभी ये दोनों छोटी लड़की भी इस एल्डर से लिपट जाती है और वो बोलती है, मेरी माँ किसी दूसरे से शादी कभी भी नहीं करेगी। इन सब बातों को सुनने के बाद ये एल्डर भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है, हम लोगों के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन एंचेस्टर ने हम लोगों को 3 महीने का टाइम दिया है। अगर 3 महीने के अंदर लिंगफेंग दोबारा से लौटकर वापस आ जाता है तो इस चीज की वजह से लिंगफेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरा आ सकता है। तभी मैंगटियांग की मॉम बोलती है, क्या हम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। इस पर ये एल्डर बोलता है, अब सब कुछ भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अब हम लोगों के चाहने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इस बात को सुनकर मैंगटियांग की मॉम काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बोलती है, लिंगफेंग मुझे पता है कि तुम वापस लौटकर जरूर से आओगे, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। यह बोलने के बाद मैंगटियांग की मॉम काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों सिस्टर आई की ओर जा रही थी। साथ ही ये दोनों आपस में जब बात करने लगती है कि अब हम लोगों की मदद सिर्फ पिताजी ही कर सकते हैं, क्योंकि एंचेस्टर ने तो ब्रदर मैंगटियांग को कैद कर रखा है, इसलिए हम लोगों को ही जब कुछ करना होगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने पिताजी को ढूंढ लिया तो पिताजी हम लोगों की जरूर से मदद करेंगे। और साथ ही तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही आसानी के साथ उन्हें ढूंढ सकती हूँ, क्योंकि मैंने इन सब चीजों की जांच बहुत ही पहले ही कर ली है। यह बोलने के बाद ये लड़की यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से उसके पास से एक ट्रेजर बाहर निकल कर आ जाता है और ये लड़की बिना कोई टाइम जाए कि ये इस ट्रेजर को एक्टिवेट कर देती है, ताकि वो लिंगफेंग के लोकेशन के बारे में पता लगा सके। और कुछ देर तक मेहनत करने के बाद भी इन लोगों को लिंगफेंग का लोकेशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी इस रीजन में कुछ हलचल होने लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों को लिंगफेंग के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है कि लिंगफेंग आखिरकार किस जगह पर है। इसलिए ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि लिंगफेंग गोल्डन विंग कबीले में मौजूद होता है। साथ ही इन सब चीजों के बारे में लिंगफेंग को भी पता चल गया था कि कोई अपनी ब्लड लाइन की पावर का यूज कर मेरे लोकेशन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये जरूर से कोई मेरे ही परिवार से होना चाहिए। यह बोलने के बाद लिंगफेंग उठकर खड़ा हो जाता है। तभी हम इस लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर लिंगफेंग को बुलाने लगती है, और लिंगफेंग इस लड़की को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो और क्या तुम इस जगह पर मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी ब्लड लाइन और मेरी ब्लड लाइन सेम क्यों है। इस पर ये लड़की लिंगफेंग को पिताजी बोलकर बुलाती है। इस बात को सुनकर थंडर ड्रैगन लिंगफेंग को बताने लगता है कि यह तुम्हारी बेटी हो सकती है।
इधर हम इन दोनों सिस्टर को देखते हैं जो कि लिंगफेंग को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब ये दोनों लिंगफेंग से मिलने के लिए जाने वाले थे। इसलिए ये लड़की यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से उसकी ट्रेजर में इस जगह पर कुछ हलचल होने लगता है। साथ ही इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन भी बन जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और इस पोर्टल के अंदर में ये दोनों सिस्टर चली जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों एक फॉरेस्ट में गिरने लगती है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक ठंडर की एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिसे देखकर ये दोनों सिस्टर काफी ज्यादा डर जाती है। इसलिए इन दोनों ने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, क्योंकि इन दोनों ही सिस्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ठंडर गिरता है, जिसकी वजह से इन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इस चीज के बारे में लिंगफेंग को भी पता चल जाता है, इसलिए वो बिना कोई टाइम जाए किए अपनी बेटियों की जान बचाने के लिए इधर आने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।